नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको गांधीनगर के प्रसिद्ध इंद्रोड़ा नेचर पार्क की एक रोमांचक यात्रा पर ले जा रहे हैं। इसे भारत का जुरासिक पार्क भी कहा जाता है। यहाँ आपको डायनासोर की विशाल मूर्तियां और करोड़ साल पुराने जीवाश्म देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ आपको ब्लू व्हेल का कंकाल, वनस्पति उद्यान और एक अद्भुत जैव विविधता पार्क भी देखने को मिलेगा। यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों और वन्यजीव उत्साहियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह पार्क सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 8 से 11 और दोपहर में 3 से 6 के बीच रहेगा। इस समय मौसम सुहाना रहता है और जानवर भी अधिकतर सक्रिय रहते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रैवलर्स गाइड 101 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपको गेट पर एक विशाल टेरोसोरस देखने को मिलेगा, जो मानो उड़ान भरने के लिए तैयार बैठा हो। यह ग्रुप पिक्चर्स और सेल्फी के लिए एक शानदार स्पॉट है। आगे बढ़ने पर आपको एलोसोरस और स्टेगोसोरस की प्रतिमाएं दिखेगी। यहाँ ऐसा दृश्य तैयार किया गया है जैसे एलोसोरस शिकार करने की तैयारी में है, जो इसे और भी रोमांचक बना देता है। आगे बढ़ने पर विभिन्न डायनासोर की प्रतिमाएं और जीवाश्म देखने को मिलेंगे, जो आपको करोड़ों साल पीछे प्राचीन युग में ले जाएंगे। जब उल्का वर्षा हुई, तब कई डायनासोर मिट्टी के अंदर दब गए और इस वजह से उनके अवशेष संरक्षित रह गए हैं, जिन्हें आज हम जीवाश्म के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हर प्रतिमा के पास लगे पत्थरों पर उसकी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने पर आपको एक सुंदर तालाब दिखेगा, जहां आपको कछुए तैरते हुए नजर आएंगे और कुछ कछुए किनारे पर धूप सेकते हुए भी दिखेंगे। अगर आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो पानी में उनकी हलचल और गतिविधियां देखने का मौका आपको जरूर मिलेगा। यह दृश्य प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है और इस सफर को और भी यादगार बना देता है। आगे आपको सरीसृप जोन देखने को मिलेगा, जहां विभिन्न प्रकार के सांप और अजगर रखे गए हैं। यह जोन न केवल रोमांचक है, बल्कि शिक्षाप्रद भी है, क्योंकि यहाँ आप विषैले और बिन विषैले सांपों के बीच का अंतर समझ सकते हैं। विषैले सांपों में आपको इंडियन कोबरा, दुर्लभ सफेद कोबरा, रसेल्स वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर जैसे खतरनाक सांप देखने को मिलेंगे, जो अपनी तेज गति और जहरीले दंश के लिए जाने जाते हैं। वहीं बिन विषैले सांपों में इंडियन रेड स्नेक, रेड सैंड बोआ और विशाल इंडियन रॉक पाइथन अजगर देखने को मिलेंगे, जो शिकार को अपने मजबूत शरीर से जकड़ लेते हैं। अगर आप इन जीवों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो यहाँ लगे सूचना पट पर इनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिससे आप यह सीख सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं। आगे बढ़ते हुए दाईं ओर शेर, बाघ और तेंदुए का सेक्शन है, जबकि बाईं ओर आप पक्षियों का सेक्शन देख सकते हैं। हम पहले शेरों के सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। शेरों का सेक्शन उन गिने चुने जू में से एक है, जहां पर आपको शेर और शेरनी बिना पिंजरे यानी खुले में दिखेंगे। यह नज़ारा बेहद रोमांचक होता है, क्योंकि यहाँ शेर अपने प्राकृतिक अंदाज में नजर आते हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए शेर के कुछ शानदार लम्हे आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
बाघ के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बाघ को पिंजरे में रखा गया है क्योंकि यह सेक्शन अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जल्द ही इसे खुले एंक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा। बाघ अपनी आक्रामकता और ताकत के लिए जाना जाता है, इसलिए इसे खुले में देखने का अनुभव और भी दिलचस्प होगा। अंत में तेंदुए का सेक्शन आता है। तेंदुआ जबरदस्त छलांग लगाने और दीवार तक चढ़ने में माहिर होता है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इसे ऊंची जाली के भीतर रखा गया है। यहाँ दो तेंदुए हैं, एक को ओपन एरिया में रखा गया है और दूसरे को पिंजरे में रखा गया है। कभी कभी ये आपस में झगड़ते हैं, यह एक संभवतः कारण है कि इन्हें अलग रखा गया है। अब हम इस सेक्शन से बाहर निकलकर पक्षियों के सेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। पक्षियों के एंक्लोजर में आपको तोते देखने को मिलेंगे। इनकी मधुर आवाज इस पूरे क्षेत्र को जीवंत बना देती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पक्षीराज गरुड़ भी देखने को मिलेगा, जो अपनी विशालता और शान के लिए जाना जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गिलहरियाँ खाने की तलाश में पिंजरे के अंदर जाती हुई दिख सकती है, जो अपने आप में ही एक दिलचस्प दृश्य होता है। पक्षियों के इस सेक्शन के पीछे एक रास्ता है जहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से थोड़ी ट्रैकिंग है, जहाँ आपको जंगल में चलने जैसा एहसास होगा। चारों तरफ हरियाली और सुकून भरा माहौल आपको बाहरी दुनिया की हलचल से दूर रखेगा और आपको एक शांति का अनुभव होगा। आगे बढ़ने पर बाईं ओर आपको इंडियन रॉक पाइथन देखने को मिलेगा, जिसे जाली के पीछे ओपन एरिया में रखा गया है। यह विशाल अजगर अपने भारी भरकम शरीर और धीमी चाल के लिए जाना जाता है। यहाँ आप इसे आराम करते हुए या धीरे धीरे रेंगते हुए देख सकते हैं। आगे सीढ़ियों से उतरकर आपको दाईं ओर कुछ शानदार पक्षी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सफेद मोर, सारस और पेलिकन। पेलिकन पक्षियों को देखना वाकई दिलचस्प अनुभव होता है। यह पक्षी अपने शरीर को ठंडा रखने और पंखों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए बार बार अपने पंख को झटकता रहता है। इसके अलावा पानी में अन्य पक्षियों को दूर रखने और मछलियों को भ्रमित करने के लिए वह अपने पंख से हलचल करता रहता है। यह नज़ारा बेहद मनोरंजक होता है। आगे बढ़ने पर हमें चिंकारा हिरन देखने को मिलेंगे। ये हिरन बेहद तेज दौड़ते हैं और जब भी एक साथ दौड़ लगाते हैं तो दृश्य देखने लायक होता है। इसके बाद चितल हिरन का क्षेत्र आता है। इन हिरनों के सिर पर सुंदर सींग होते हैं और शरीर पर सफेद छांट होती है, जो इन्हें और भी खूबसूरत बनाता है। आगे बढ़ने पर हमें सफेद कालियार दिखेंगे। इनके बड़े और घुमावदार सींग इन्हें और भी आकर्षक बनाते हैं। आगे बढ़ने पर आपको ब्लू व्हेल का विशाल कंकाल देखने को मिलेगा। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जीव आकार में कितने विशाल होते हैं। इसकी लंबाई और संरचना आपको समुद्री जीवन के इस अद्भुत प्राणी की भव्यता का एहसास कराएगी। आगे आपको मगरमच्छों का क्षेत्र मिलेगा, जहां आप बड़े मगरमच्छों के साथ उनके बच्चों को भी देख सकते हैं। ये पानी में शांत बैठे हुए या किनारे पर धूप सेकते हुए नजर आएंगे। मगरमच्छ के बच्चों को करीब से देखना एक दिलचस्प अनुभव होता है, क्योंकि वे बड़े मगरमच्छों की तुलना में अधिकतर सक्रिय होते हैं। इसके बाद ऊपर जाने पर आपको इंडियन स्टार टर्टल दिखाई देंगे। इनकी पीठ पर मौजूद अनोखा पैटर्न इन्हें खास बनाता है। यहाँ बहुत सारे कछुए मौजूद हैं और कुछ कछुए आपको खाना खाते हुए दिखाई देंगे। अभी आपको सफेद कालियार वाले रास्ते से बाहर निकलना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सांबार हिरन देखने को मिलेंगे। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और जाली के पास होने की वजह से आप इन्हें बहुत करीब से देख सकते हैं। यहाँ एक मादा हिरन अपने बच्चे को दूध पिला रही है। यह एक अद्भुत और दुर्लभ दृश्य है, जो प्रकृति की खूबसूरती को और करीब से दिखाता है। कई बार ये हिरन आपकी गतिविधियों पर ध्यान देते हैं
और आपके साथ साथ चलने लगते हैं, जिससे आपको एक रोमांचक और अनोखा अनुभव मिलेगा। इनके शांत स्वभाव और भव्य कद को करीब से देखना एक यादगार पल होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा जू का सफर समाप्त होता है। इस वीडियो में बॉटनिकल गार्डन कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की जानकारी मिलेगी और एक शांति भरा वातावरण अनुभव करने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था इंद्रोड़ा पार्क का सफर। हमने इसे आपको करीब से दिखाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।